बलवताम काम राग विवर्जितम बलम। मैं बलवानों का काम और आसक्ति से सर्वथा रहित बल हूँ। च भर्तर्षभ भूतेषु धर्मा विरुद्ध कामा अस्मि। और हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में धर्मानुकूल कामना हूँ। अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम च भर्तर्षभ भूतेषु धर्मा विरुद्ध कामा अस्मि। भावार्थ, मैं सदा शिव बाबा ही बलवानों का काम देवता और लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल हूँ। और हे विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ, सत्युगादि के सदा स्थिर आत्मा वाले विष्णुलोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हूँ। होता है माँ बाप लंबे समय से सात्विक स्टेज में रहते हैं तो वो वाइब्रेशन सात्विकता के पहला बड़ा बच्चा होता है उसमें जरूर आते हैं। तो इसलिए गीता में कहा है धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि। क्या धर्म के अविरोध माने धर्मानुकूल काम विकार भोगने वाला हूँ। तो क्या सुप्रीम सोल ने कहा जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए कहा कि अधर्म नहीं करेगा। अधर्म क्या होता है? अधर्म है, धर्म है माने धारणा। कैसी धारणा? सुख देने की धारणा। और अधर्म है दुख देने की धारणा। तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें सात्विक वाइब्रेशन ज्यादा माँ बाप के आ गए, इसलिए वो स्टेज होती है कि बहन को किसी प्रकार का दुख नहीं देना। हमारी बहन जीवन में दुखी न हो। क्या शादी भी करेगा बहन की, माँ बाप शादी करेगा, बड़ा भाई शादी करेगा बाप समान बन करके, तो भी बुद्धि में क्या रहेगा कि जहाँ भी शादी करके जाए वहां वो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई शैतानी न करे। तो शैतानी करता है तो धर्म के अनुकूल हुआ, ये विरोध हो गया, विपरीत हो गया। तो देखो भाई बहन हुए सृष्टि के आदि में पहले तो जरूर निराकारी स्टेज में होंगे ना आत्मा। और आत्मा भले एक स्त्री चोला भले दूसरा पुरुष चोला, फिर भी क्या हुए भाई की बुद्धि में तो बात ही नहीं आ सकती ऐसी। और जरूर कोई साकार से रचेगा। क्या रचना तो साकार में ही होगी ना। एक निराकारी बाप चलो हो गया निराकारी। क्या आदि नारायण वाली आत्मा धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इसका भेद में क्या अर्थ है? अभी जो दूसरा श्लोक बोला उसका अर्थ क्या बताया? धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। काम माने कामना। कामना दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। भाव देखा जाता है, शब्दों को नहीं पकड़ा जाता। और हाँ, राष्ट्र का भेद में क्या मतलब होता है? क्राइस्ट, सो क्राइस्ट इष्ट माने इच्छा अनुसार। नहीं तो इष्ट कोई बनाया जाता है या अपनी मनमानी को इष्ट कहा जाता है। भगवान आते हैं
अहिंसक युद्ध सिखाते हैं या हिंसा करना सिखाते हैं? अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। और जो मनमानी करते हैं वो फिर अहिंसा में हिंसा पैदा कर देते हैं। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनमत? ये उनके लिए तो फायदा हुआ। और नहीं करेंगे, क्या कहा, क्या नहीं करेंगे? अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उनके लिए फायदा नहीं होगा। समझा ना बच्चे? इसमें कोई छुपाने की बात थोड़ी ही है। क्या कहा? छुपाने की बात है? नहीं, छुपाने की बात थोड़ी। जो करता है अच्छा करता है तो सब खुश होते हैं। कोई भी कर्म हो, कोई भी इंद्रिय का हो, ज्ञान इंद्रिय का कर्म हो, कर्म इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रिय का सुख हो, कर्म हो। भ्रष्ट इंद्रियों से भी ऐसा कर्म किया जा सकता है जो कोई को दुख न हो, सुख महसूस हो। अरे धर्म युक्त काम वासना गीता में भगवान ने बताई है या नहीं? अधर्म उसे कहते हैं जिसमें हिंसा की जाए, दुख दिया जाए। और धर्म किसे कहते हैं? जिसमें हिंसा न की जाए। तो देखो, न मनसा की हिंसा महसूस हो, न ज्ञानेंद्रियों की हिंसा महसूस हो, न कर्मेंद्रियों की हिंसा महसूस हो, तो उसे क्या कहेंगे? हिंसक कहेंगे? नहीं, अहिंसक हुआ ना। तो ऐसा अहिंसक सुख जो देते हैं उनसे सब खुश होते हैं। फतेहगढ़ कोर्ट में एक आदमी बहुत ग्लानि कर रहा था, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये साधु है, ये बाबा है। तो हमारे साथ एक माता बैठी थी, उसने बोला, अरे तुम अपना सिंह चलाना बंद कर दो, तुम्हारे पास भी ढेर कन्या माता आ जाएंगी। तो वो चुप हो गया। अरे जानवर क्या करता है? सिंह मारता ही नहीं। हाँ, तो बताया, अच्छे कर्म करते हैं, इंद्रियों से सुख देते हैं, तो सभी खुश होंगे ना, खुश होंगे। यहाँ भी जो बच्चे हैं अच्छे कर्म करते हैं इंद्रियों से, कर्म तो इंद्रियों से ही किया जाता है ना? नहीं, हाँ, कर्म तो इंद्रियों से ही किया जाता है। तो मनुष्य अच्छा ही कहेंगे ना, अच्छा काम करते हैं ऐसे बोलेंगे। बाबा कोई भी कहाँ बात कहते हैं, अभी श्रीमत पर तो चलते हैं ना, चलना तो है ना श्रीमत पर। तो बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो एक्यूरेट चलती रहेंगे। क्या क्या एक्यूरेट? कर्म इंद्रियों से कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे। और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कर्म इंद्रियां धोखा देंगी, कुछ न कुछ उल्टा पलटा काम करा देंगे। ये बाहर की दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण को बच्चे पैदा नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बहुत ऐसे समझे बैठे हैं, ये विषय बेकार नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? शास्त्रों में भी लिख दिया है कि ऐसा तो कोई टाइम होता ही नहीं जहां काम विकार न हो। शास्त्रों में लिखा भी है, पांडव स्वर्ग में गए तो साथ में कौन गया? कामी कुत्ता भी गया। परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि काम
देह भस्म हुआ तो उसके अंग भस्म हुए, एक एक अंग भस्म हो गए। फिर उसका नाम रखा गया अनंग। क्या मतलब? सतयुग में कामना नहीं होगी ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन सात्विक कामना होगी, दुख देने की कामना नहीं होगी। तो सतयुग में भी बच्चे पैदा होते हैं, परंतु वहां इंद्रियां श्रेष्ठाचारी होती हैं, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी इंद्रियां नहीं होती हैं। नहीं तो दुनिया फिर आगे कैसे बढ़ेगी? दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? अभी मैं इस सृष्टि पर आकर ऐसे पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाता हूँ, ऐसा पावन बनाता हूँ जो 2500 वर्ष तक ये दुनिया पवित्र बात होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है? क्या धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं, तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म जात को, क्योंकि वो बीज है इसका, सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी होगी। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग के रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी है जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान बाप ये बात कहते हैं कि सुख लेना है, सुख देना है। गलत बात कहते हैं या सच्ची बात कहते हैं? तो सुख का लेना या देना इंद्रियों से ही होता है, ये बिना इंद्रियों के भी हो सकता है। इंद्रियों से ही सुख का लेन देन हो सकता है। जैसे सतयुग में जन्म देने वाले नारायण लक्ष्मी बचपन से ही इंद्रियों के सुख में है या सुख में है, लेकिन किस प्रकार का सुख है? विचारी सुख है या अव्यभिचारी सुख है? अव्यभिचारी सुख है। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है।
दृष्टि मात्र भी, अन्य में कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसका मतलब हुआ कि सुख का लेन देन तो करना है, परंतु एक के साथ या अनेकों के साथ, एक के साथ। तो मन जो इच्छा करता है सुख लेने की, ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? अच्छी। दुनिया में सब कोई चाहता है न सुख मिले दुख न मिले। सन्यासियों ने तो आर्टिफिशियल बात कह दी, हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए सदा काल। भगवान के लिए कहते हैं बार बार इस सृष्टि पर आता है, जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और मनुष्य आत्माओं के लिए कह देते हैं कि सदा काल के लिए, सृष्टि पर आना ही नहीं।